द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी बताते हैं। एक बार महर्षि गागरे यादवों की सभा में बैठे होते हैं, तो गागरे के साला था एक, उसने यादवों की गोष्ठी में महर्षि गागरे को पुंसक नपुंसक बोल दिया। इससे सारे यदुवंशी तो हंस पड़े, लेकिन गागरे जो ऋषि थे वो बहुत कुपित हो गए और दक्षिण समुद्र के तट पर यादव सेना को डराने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने 12वें साल में खुश होकर उनको ये वर दे भी दिया। फिर वहाँ पर जहाँ पर महर्षि गागर्य रहते थे, वहाँ पर एक बार एक पुत्रहीन यवनराज ने उनकी बड़ी सेवा करी, तो उसकी सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने उसे पुत्र का वरदान दिया। तो उस यवनराज के काले भौरे के समान काले रंग का बालक पैदा हुआ। उसका नाम था काल यवन। यवनराज अपने उस काले रंग के बालक को अपना राजपाट देकर वन में चला जाता है। अब वो काल यवन को अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि मेरे से बलशाली कोई नहीं है। वो नारद जी से कहता है कि पृथ्वी पर बताओ कौन कौन से बलशाली राजा हैं। तो नारद जी उनको यादवों के बारे में बताते हैं। तो काल यवन हज़ारों हाथी घोड़े रथ लेकर मलेच्छ सेना को साथ लेकर भारी तैयारी करता है और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर बहुत तेज़ गति से मथुरापुरी पर चढ़ाई कर देता है। उस वक्त मथुरा पे जरासंध का भी हमला हुआ था। तो कृष्णचंद्र जी ने सोचा कि एक तरफ से तो जरासंध का आक्रमण हो रहा है, दूसरी तरफ से काल यवन ने भी चढ़ाई कर रखी है, तो दो तरफ से युद्ध करने से तो यादव सेना बहुत क्षीण हो जाएगी और पराजित भी हो सकती है। तो यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे अब जो सेना बचेगी यादव सेना, वो इतनी थकी हुई होगी कि फिर उसको बलवान जो काल यवन है वो नष्ट कर देगा। तो एक साथ दो तरह की जो आपत्ति थी वो आ पहुंची यादवों के ऊपर। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं एक ऐसा दुर्जय अजय दुर्ग तैयार करूँगा जिससे कि यादवों की रक्षा हो सके, जहाँ स्त्रियाँ भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं असावधान सोया या अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तो अधिक से अधिक दुष्ट शत्रु गण भी यादवों को कुछ ना कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समंदर से 12 योजन भूमि मांगी और वहाँ पर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। द्वारिकापुरी इंद्र की अमरावती पुरी के समान ही उसमें बहुत सारे उद्यान थे, गहरी गहरी खाइयाँ थीं, सैकड़ों सरोवर थे, महल थे। जब काल यवन आता है लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करता है, तो जो श्री जनार्दन हैं वो मथुरा निवासियों को द्वारिका में ले आते हैं और फिर खुद मथुरा चले जाते हैं। जब काल यवन की सेना मथुरा को घेर लेती है, तो क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वहीं थे, वो तो उन्हीं को मारना चाहता था, तो श्री कृष्ण जी जो है बिना किसी हथियार के मथुरा से बाहर आते हैं। तो वो सोचता है, उनके पीछे भागता है कि अरे ये तो खाली हाथ हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जब काल यवन उनका पीछा करता है तो श्री कृष्ण जो है वो एक गुफा में घुस जाते हैं और वहाँ पर एक राजा था जो जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं की तरफ से उसने संग्राम में भाग लिया था, और जब उसने बहुत सारे असुरों को मार दिया तो उसने देवताओं से कहा था कि आप मुझे बहुत समय तक सोने का वरदान दे दो, मैं सोता ही रहूं काफ़ी समय तक। तो देवताओं ने कहा ठीक है, तुम सोते रहो, तुमने हमारी मदद करी है, और तुम्हारे सोने पर जो तुम्हें जगाएगा वो तुरंत ही अग्नि से भस्म हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे शरीर से जो अग्नि उत्पन्न होगी उससे भस्म हो जाएगा। तो श्री कृष्णचंद्र जी जो हैं उस काल
यवन को उसी गुफा में ले जाते हैं जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहा था। वो क्या होता है कि वो सोए हुए राजा को कृष्ण जी समझकर लात मारता है। लात मारने से राजा मुचुकुंद जो है वो उठते हैं, देखते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं उनकी क्रोधाग्नि से कालयवन मर जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं। फिर वो श्री हरि को प्रणाम करते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। तो इस तरीके से था कि द्वारिका नगरी क्यों बसाई गई थी, कैसे बसाई, ये था।